morning, students. In previous lecture, we discussed about the 5 questions of one sentence answer, chapter number 2, right? आज हम 6 क्वेश्चन शुरू करेंगे. हमने फिफ्थ तक हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ 6th क्वेश्चन, राइट? फर्स्ट इज सेल्यूलोज. वो कह रहा है कि सेल्यूलोज क्या होता है. व्हाट इज सेल्यूलोज? सेल्यूलोज इज़ अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सेल्यूलोज क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म है किसका? कार्बोहाइड्रेट का. ओके, तभी तो ह्यूमन बीइंग उसको जो ग्रास में सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसके कारण से ह्यूमन बीइंग्स और बहुत सारे एनिमल्स ग्रास को ईट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण उनकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती. इसमें सिर्फ जैसे काऊ है, गॉट है, वो ग्रास सिटिंग एनिमल्स हैं, वो उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, पर हम लोग और कुछ एनिमल्स इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, राइट? सो सेल्यूलोज इज़ अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ carbohydrate. Okay, now our seventh question is, what is the function of pseudopodia in amoeba? अमीबा में सीडोपोडिया का क्या फंक्शन होता है? मैंने आपको बताया था ना, जब वो अपना जो बॉडी का स्ट्रक्चर है फिंगर की तरह बना लेता है और उसके बाद वो फूड को ऐसा स्ट्रक्चर बना के वो फूड के पास जाता है और फूड को कैप्चर करता है, राइट? तो वो उसको हम सीडोपोडिया बोलते हैं जब वो ऐसा करता है. तो सीडोपोडिया इन अमीबा कैप्चर द फूड एंड हेल्प इन मूवमेंट. और क्या करे, सीडोपोडिया ही उसको क्या कर रहा है? फूड को कैप्चर करने में हेल्प कर रहा है और मूवमेंट में हेल्प कर रहा है. क्लियर? तभी तो उस थोड़ा सा वो उसने फिंगर की तरह अपने बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया और फूड को अपनी तरफ लिया, कैप्चर करा, और उस थोड़ा सा मूव हुआ. फूड को लेने के लिए उसको मूव भी होना पड़ा. तो ये क्या कर रहा है? सीडोपोडिया ने उसको फूड को कैप्चर करने में और मूवमेंट करने में उसकी क्या करी है? हेल्प करी है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, वेयर इज़ द बाइल प्रोड्यूस. जो बाइल है वो कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है? एंड विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट. सबसे पहले बाइल प्रोड्यूस्ड कहाँ होता है, एंड विच कंपोनेंट, फूड का कौन सा कंपोनेंट डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट करने में उसकी हेल्प करता है, राइट? आपको पता है बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर. ओके, बाइल क्या करता है? लीवर में प्रोड्यूस्ड होता है. बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर. ओके, बाइल हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड कंपोजर कंपोनेंट ऑफ द फूड. और बाइल क्या हेल्प करता है? फैट जैसे कंपोनेंट, फूड में जो फैट का कंपोनेंट होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ओके, बाइल प्रोड्यूस कहाँ पे हो रहा है? लीवर में प्रोड्यूस होता है. बाइल इज प्रोड्यूस इन द लीवर, और बाइल ही हेल्प्स करता है टू डाइजेस्ट फैट कंपोजर कंपोनेंट ऑफ द फूड. जो फूड में फैट का कंपोनेंट होता है उसको डाइजेस्ट करने में बाइल ही हेल्प करता है. ओके, बाइल एक तरह का जूस होता है, इसको बाइल जूस भी बोलते हैं. ओके, ये प्रोड्यूस्ड हो रहा है लीवर में, राइट? यहाँ पे मेरे 1 सेंटेंस आंसर फिनिश्ड हो गए हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ 3-4 सेंटेंस आंसर. ओके, in 3-4 sentence, our first question is, what are villi? What are villi and what is their location and function? इसकी लोकेशन बतानी है और इसका फंक्शन बताना है. क्लियर? विली होता क्या है ये तो आपको पता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक आउटग्रोथ होता है इनर वॉल में. स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में फिंगर की तरह आउटग्रोथ होता है, उसको हम विली बोलते हैं, राइट? द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ. उसमें क्या होता है? थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड अ विली. उनको विली बोलते हैं. द इनर वॉल ऑफ द
स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउट ग्रोथ। थाउजेंड्स में फिंगर की तरह आउट ग्रोथ होते हैं, कहाँ पे? इनर वॉल में, किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की। ओके, उसको हम विली बोलते हैं। ओके, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर्स लाइक आउट ग्रोथ कॉल्ड अ विली। नाउ इट्स लोकेशन, they are found in the inner wall of the small intestine। वो कह रहा है कि ये पाया कहाँ जाता है? इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में ये फाउंड होता है, राइट? अब वो कह रहे हैं इसका फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन क्या है इसका? विली इंक्रीज द सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, राइट? विली क्या करती है? इंक्रीज करती है सरफेस, ताकि जो डाइजेस्ट फूड ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो सके। इंक्रीज द सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, राइट? सो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इजी अकर्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एरिया, राइट? वो क्या कह रहा है इसमें? क्या है? विली क्या है? इंक्रीज कर रही है। क्या इंक्रीज कर रही है? सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। इसमें फूड ज़्यादा से ज़्यादा, डाइजेस्टेड फूड ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है? इसीलिए वो क्या कर रही है? विली उसका सरफेस इंक्रीज कर रही है। ओके, इसीलिए एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है, एब्जॉर्ब जो हो रहा है ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल ईजिली अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसीलिए वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्सॉर्प्शन है वो क्या हो जाता है? ईजिली हो जाता है। क्लियर? क्या फंक्शन है? विली इंक्रीज द सरफेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। सरफेस इंक्रीज कर रही है ताकि जो डाइजेस्टेड फूड है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके। क्लियर? इसीलिए एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है किसका? डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स का स्मॉल इंटेस्टाइन में ईजिली हो जाता है। ओके, ये मेन फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? विली ही कर रही है, तभी तो ऐसा हो रहा है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? वो कह रहा है कि ग्लूकोज से हम इंस्टेंट एनर्जी कैसे ले सकते हैं? किस रीज़न से हम जब ग्लूकोज पीते हैं तो हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ग्लूकोज है वो सिंपल फॉर्म में है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है? वो क्या है? डायरेक्टली एब्जॉर्ब किस में होता है? ब्लड में हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन से ये हमारे बॉडी सेल्स तक ईजिली पहुंच जाता है, जिसके कारण क्या हो रहा है? ग्लूकोज क्या करता है? ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। किस में ब्रेक डाउन हो रहा है? ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है और एनर्जी रिलीज हो जाती है। इसीलिए जिसके कारण हमें ग्लूकोज से क्या हो जाती है? इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। क्लियर? अब मैं आपको पूरा समझाती हूँ। देखो, ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो ग्लूकोज है वो सिंपल फॉर्म है किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। ओके, इट कैन डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड। वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड होता है ब्लड में। इट कैन डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड। ओके, थ्रू ब्लड सर्कुलेशन इट कैन रीच टू ब्लड सेल, बॉडी सेल्स। अब वो कह रहा है कि अब ब्लड में हो गया, डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड हो गया, फिर उसके बाद एब्जॉर्ब्ड होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन से ये क्या हो जाता है? इट कैन रीच टू बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स में पहुंच सकता है। थ्रू ब्लड सर्कुलेशन इट कैन रीच टू बॉडी सेल्स। ये बॉडी सेल्स में पहुंच सकता है किसके थ्रू? ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू। क्लियर? फिर इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सेल्स में क्या होता है? ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। किस में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, इन द सेल्स, सेल्स में क्या हो गया? सेल्स तक पहुंच गया, ये तो समझ में आ गया कि सेल तक पहुंच गया। ब्लड से
सेल्स तक पहुंच गया। जब सेल्स तक पहुंचने के बाद ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हेल्प से किस में ब्रेक डाउन हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ओके, एंड एनर्जी इज रिलीज, जिससे क्या हो जाती है? एनर्जी रिलीज हो जाती है। ओके, सो वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम अ ग्लूकोज। इसकी वजह से ही हम ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी ले लेते हैं। राइट, नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस। अब जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं ह्यूमंस के, वो हमने बताने कि कौन कौन से डाइजेस्टिव ऑर्गन। इसमें क्या है, हमने मेंशन करने हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन। राइट, मेंशन द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को मेंशन करना है, वो आपको पता ही है कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 2 तरह के होते हैं डाइजेस्टिव में। कैसे होता है? एक एलिमेंट्री ग्लैंड्स, एक एलिमेंट्री कैनाल होता है, दूसरा सेक्रेटरी ग्लैंड्स होता है। एलिमेंट्री कैनल के आपको बताए हैं, जैसे द बक्कल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। राइट, फिर एनस। उसके बाद सेक्रेटरी ग्लैंड्स में क्या क्या था? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड द पैंक्रियास। ये थे, ये 2 तरह के हैं जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं ह्यूमंस में। सबसे पहले 2 तरह के होते हैं, एलिमेंट्री कैनल, उसके बाद सेक्रेटरी ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनल में है, आपने सिर्फ इकट्ठे लिख देने हैं। वो तो मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको जब समझाया था तब मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया था कि ये इसके एलिमेंट्री कैनल के अंडर आते हैं और वो सेक्रेटरी ग्लैंड्स के अंडर आते हैं। पर आप इसको सीधा आपकी बुक में आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन, फर्स्ट है द बक्कल कैविटी, सेकंड है फूड पाइप, थर्ड है स्टमक, फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ है लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम। फिर उसके बाद 6th आता है एनस, यहाँ पे वो ख़त्म हो जाता है एलिमेंट्री कैनल। उसके बाद सेक्रेटरी ग्लैंड्स में आपको पता है सलाइवरी ग्लैंड्स आता है, लीवर आता है, पैनक्रियाज आता है, आर असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ओके, ये भी क्या है? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ही हैं। 2 तरह के हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप अब ऊपर हेडिंग भी डाल सकते हो, नहीं डालना तो आप सीधा ऐसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे भी लिख सकते हो। वो तो मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मैंने समझाया था। जो आपसे पूछे बक्कल कैविटी किस में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो एलिमेंट्री कैनल का पार्ट है। क्लियर? इसीलिए मैंने आपको जब एक्सप्लेनेशन के टाइम समझाया था, आप सीधा डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये थे तुम्हारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। अब ये यहाँ पे मेरा 3 क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर अप करे, 3-4 सेंटेंस के, और 1 सेंटेंस के मैंने 3 क्वेश्चन जो रह गए थे रिमेनिंग वो कवर अप करे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। अभी 3-4 सेंटेंस के कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।